आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक एग्जाम्पल से। पिछले लेक्चर में आपने यहाँ तक पढ़ लिया था डेफिनेशन नंबर 3, जिसमें कि रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं? जब ए से रिलेट हो जाए, फॉर एवरी ए बिलोंगिंग ए। सिमेट्री, इफ A1 A2 बिलोंग्स आर, यानी A1 A2 का रिलेशन हो तो A2 A1 का भी रिलेशन हो, राइट। फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स A। और ट्रांजिटिव में होता है कि A1 A2 से रिलेटेड है, A2 A3 से अगर है तो A1 A3 से रिलेट हो जाए तो इसे हम ट्रांजिटिव कहते हैं। ये आपने पढ़ा था। आज जो डेफिनेशन हमारी होगी वो डेफिनेशन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं और इसमें इन सब चीज़ों को जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा है थोड़ा सा रिव्यू करेंगे यहाँ पर। तो एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें कि एलिमेंट है ए, सेट में 1 2 3 4 ए क्रॉस ए हम लोगों ने बनाया इसमें, तो 16 एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड अप ऑनवर्ड्स। एक रिलेशन डिफाइन करते हैं R1 यहाँ पर, जिसमें लिया है ए कॉमा बी, ऑर्डर्ड पेयर है ए इक्वल टू बी। तो ए क्रॉस ए से कितने एलिमेंट्स R1 में आएंगे? R1 में देखा जाए तो 1 1 2 2 3 3 और 4 4, ये 4 एलिमेंट यहाँ से चले आएंगे। ये 1 1 हो गया आपका, ये 2 2 हो गया, यहाँ पर आपके पास 3 3 है और ये 4 4। 4 एलिमेंट्स विल बी इन R1 सेट में हमारे पास इतने एलिमेंट्स होंगे और R1 सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। इसी तरीके से अगर हम एक R2 डिफाइन करते हैं, रिलेशन ए बी है, ए और बी का रिलेशन, और ए बी कैसा यहाँ पर है a + 1, यानी बी की वैल्यू ए से एक ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे कितने पेयर हैं इसमें हमारे पास, कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं? इसमें आ रहा है 1 2 और 2 3 आ रहा है एक हमारा, और एक हमारा आ रहा है 3 4। 3 ऐसे यहाँ पर एलिमेंट्स हैं क्रॉस ए में जो ये क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा एक R1 रिलेशन और एक R2 रिलेशन यहाँ डिफाइन है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टूडेंट्स के साथ कि R1 में 3 प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, उसमें कौन कौन सी क्वालिफाई हो रही है? हर्षित आप बताइए कौन कौन सी क्वालिफाई हो रही है R1 के लिए? सिमेट्रिक कर रही है और सिमेट्रिक हो जा रही है। क्यों? क्योंकि ए से रिलेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 1 का हो जाएगा, ठीक है, 2 2 का, 3 3 का, 4 4 का, और दूसरा सिमेट्रिक, हाँ सिमेट्रिक भी हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक, क्योंकि ए बी से होगा तो बी ए से हो जाएगा, बिकॉज ए इक्वल टू बी है। यानी ये रिलेशन यहाँ पर कि ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेट हो जाएगा। क्लियर? ये दोनों बातें R1 के लिए सही है, यहाँ पर R1 लगा सकते हैं आप, ठीक है, ये सिंबल, क्योंकि R1 रिलेशन लेके चल रहे हैं हम लोग। और ये बताइए ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ट्रांजिटिव नहीं होगा, हाँ, क्योंकि अगर 1 1 है और 2 2 है तो 1 2 से नहीं हो पाएगा। यानी यहाँ पर ये कि A R1 B और B R1 C है, तो ये इंप्लाई नहीं करता है कि A R1 C, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, सौरभ आप बता सकते हैं कि R2 में क्या लगेगा, मतलब R2 क्वालिफाई करेगा कि नहीं? किन किन को क्वालिफाई करेगा? रिफ्लेक्सिव को, सिमेट्रिक को, ट्रांजिटिव को? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा सर। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, फिर वॉइस में प्रॉब्लम है। हर्षित आप ही बता दीजिए, चलिए, ठीक है, हर्षित आप बताइए डिस्कशन। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और सिमेट्री हो जाएगी? सिमेट्री भी नहीं होगी। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्यों? हाँ, रिफ्लेक्सिव नहीं यहाँ पर होल्ड करेगा, क्योंकि ए अगर बी से ए से ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए से ग्रेटर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ए R2A यहाँ क्वालिफाई नहीं कर रहा है, यानी ए से रिलेटेड नहीं है, पहला पॉइंट, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंडरी जो सिमेट्री होती है वो भी नहीं है, वो भी नहीं हो पाएगी, राइट, कि यहाँ पर ए अगर रिलेटेड है बी से तो ये इंप्लाई नहीं करता है आपका कि बी ए से रिलेट हो जाएगा। ठीक है, इंप्लाई नहीं करेगा आपको, ठीक, तो दोनों नहीं हो रहा। और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, राइट, तीसरा भी नहीं हो पाएगा। तो तीसरे में क्या होता है आपके पास कि अगर ए रिलेट है बी से और बी का रिलेशन है सी के साथ, तो ये इंप्लाई करना चाहिए, लेकिन यहाँ इंप्लाई नहीं करेगा आपका कि ये सी के साथ रिलेटेड है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव किसी रिलेशन में किस तरीके से अप्लाई करते हैं।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशन नंबर 4। डेफिनेशन नंबर 4 में है कि ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखना होगा आपको यहां पर कि ए रिलेशन आर, यानी रिलेशन तो है आपके पास, कहां, इन ए सेट ए, लेकिन उसका एक नया नाम आने वाला है, क्या, इज सेट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इस रिलेशन को हम लोग एक स्पेशल रिलेशन कहेंगे, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर। लेकिन आर के अंदर 3 प्रॉपर्टीज क्वालिफाई हो जानी चाहिए। 3 कौन कौन सी? आर कैसा होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये तीनों आप पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्सिव कब कहलाता है रिलेशन, एक रिलेशन सिमेट्रिक कब कहलाता है, और किसी रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कब कहते हैं, किस स्थिति में कहते हैं, ये आपको पता है। तो अगर एक ऐसा रिलेशन हो जिसमें तीनों के तीनों क्वालिफाई कर जाएं, समटाइम्स तीनों क्वालिफाई हो भी सकते हैं, समटाइम्स कोई भी क्वालिफाई नहीं हो सकता है, समटाइम्स 1 या 2 क्वालिफाई हो सकते हैं, तो कंडीशन क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन की, ये आपको याद रखना होगा। इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, उस आर को, उस रिलेशन को ये तीनों ही क्वालिफाई करने होंगे। जैसा कि पहला एग्जाम्पल है जिसमें शायद तीनों क्वालिफाई कर ही रहे हैं। आप देखिए, पहला मतलब एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये आज का पहला है, वैसे एग्जाम्पल 2 है। या लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। तो टी हमारा कैसा है, अगर यहां पर देखें तो टी हमारा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स डिनोट कर सकते हो आप T1 से, T2 से, T3 से, T4 से, जितने ट्रायंगल आपके हैं, ट्रायंगल ऐसे भी बन सकता है, ट्रायंगल ऐसे भी बन सकता है, ठीक, ट्रायंगल ऐसे भी बन सकता है। तो इनफाइनाइट ट्रायंगल्स यू कैन ड्रॉ, आप तो बहुत से ट्रायंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उन ट्रायंगल्स में आपको कौन से लेने हैं? तो इस टी सेट में आपके पास इनफाइनाइट ट्रायंगल्स होंगे, लेकिन जो रिलेशन आपको लेना है आर, उसमें किस टाइप के लेने हैं? द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन विद आर, ए रिलेशन इन टी इज गिवन बाय आर इक्वल टू, जो आपका रिलेशन है उसमें आपके पास T1, T2, यानी वो ऑर्डर लेने हैं आपको ट्रायंगल्स, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, राइट, यानी रिलेशन ऐसा है। तो इनमें जो जो कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे के, जैसे मान लीजिए T1 T2 का है तो इसमें आ जाएगा T1 T3 है तो आ जाएगा, यानी T क्रॉस T आप बनाएंगे और उनमें जो कॉन्ग्रुएंट वाले होंगे वो आपके R सेट में आ जाएंगे। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको शो करना है कि R इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आप ये बात तो समझ ही गए होंगे, T क्या है आपके पास, T सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है, उससे आप T क्रॉस T बना लेंगे, T क्रॉस T सेट बनेगा, देखा जाए तो इसमें बहुत से एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके पास। उस T क्रॉस T से फिर एक R बनाएंगे, यानी उन ऑर्डर्ड पेयर्स को सेलेक्ट करेंगे जिनमें ये रिलेशन क्वालिफाई हो रहा है। कौन सा? कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, उन ऑर्डर्ड पेयर को ले आएंगे रिलेशन सेट R में जिनमें कॉन्ग्रुएंसी होगी आपस में एक दूसरे के, T1 T2 से होगा और T2 T3 से होगा। अगर T2 T3 भी रखते हैं इसके अंदर, मान लीजिए आपने ऐसा कहा कि हमने सर यहाँ पर T1 लिया, T1 T2 जो कि कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, और हम T2 T3 देखें तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है, अगर तो इनमें इसमें ले लेंगे, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर आएगा T क्रॉस T में, T2 T3 T क्रॉस T में होगा, आपके पास T1, T3 भी होगा T क्रॉस T ऑर्डर सेट में, जो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे T क्रॉस T, लेकिन उसको लाएंगे R में, तब R एक्चुअली सबसेट है किसका? T क्रॉस T का। R में वही पेयर आएंगे, वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे आपके जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल्स, उनको लिया जाएगा। ठीक, तो अब हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो R इज रिफ्लेक्सिव सिंस एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। क्या T1 T1 का कॉन्ग्रुएंट होगा? हाँ, तो R में बिलोंग करेगा, हाँ, T क्रॉस T में बिलोंग करेगा, T1, T1 ऑर्डर्ड पेयर इसमें होगा। अगर हम यहाँ एक बार फिर से बना दें आपके लिए T क्रॉस T, तो T क्रॉस T में T1, T1, ठीक है, T1, T2, इस तरह से बहुत से एलिमेंट्स, राइट, T2, T1,
T2 कॉमा T3, क्लियर, इस तरह होंगे। लेकिन इस T क्रॉस T से रिलेशन R में कौन से एलिमेंट्स जाएंगे? जो ऑर्डर्ड पेयर आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो क्या T1 T1 का कॉन्ग्रुएंट होगा? यस। T2 T2 कॉन्ग्रुएंट होगा? हाँ होगा। तो T1 T1, T2 T2, T3 T3 ये सब R में बिलोंग करेंगे। R सबसेट में, हमारे R सेट में, जो कि सबसेट है T क्रॉस T का, उसमें बिलोंग करेंगे। ठीक, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। T इज गिवन बाई T1 कॉमा T2 बिलोंग्स R, तो इंप्लाइज T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 और T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, तो T2 कॉमा T1 भी बिलोंग कर जाएगा R में, क्योंकि R में वही आ रहे हैं जो आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। हेंस R रिफ्लेक्सिव हो गया। अब यहां ट्रांजिटिव था, फर्दर करके था। फर्दर T1 कॉन्ग्रुएंट T2, तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। तो जब T1 T2 का है, T2 T1 का है, आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सिमेट्री। हेंस R इज सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। मोर ओवर, अब देखिए आप, T1 T2 का कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 का कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल। अगर T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के और T2 है T3 के, T1 T2 के, T2 T3 के, तो T1 भी तो हो जाएगा T3 का, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांजिटिव भी है। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है कि मोरओवर T1 कॉन्ग्रुएंट T2, T2 कॉन्ग्रुएंट T3 बिलोंग कर रहे हैं R में, तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3 इंप्लाई करेगा कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, यानी T1, T3 बिलोंग कर रहा है R में। Therefore R is an equivalence relation, इसलिए R हमारा यहां पर क्या होगा? एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब डिस्कस करेंगे हम लोग एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में है कि लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L। L जो है वो आपका एक सेट है, इसमें लाइंस हैं, L1 है, L2 है, L3 है, लाइन है, ठीक। एक रिलेशन लिया in L defined as R equal to L1, L2, यानी वही ऑर्डर्ड पेयर लिया L1, L2 और L1 is perpendicular to L2, यानी परपेंडिकुलर लाइंस का जो है वो रिलेशन है यहां पर। L1 is perpendicular to L2, show that R is symmetric but neither reflexive nor transitive। सिमेट्रिक हो जाएगा लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा। पहला वाला रिफ्लेक्सिव होता था, याद होगा आपको, वो नहीं क्वालिफाई करेगा। तीसरा वाला जो है ट्रांजिटिव, वो नहीं क्वालिफाई करेगा। हाँ, बीच वाला जो था सेकंड नंबर का सिमेट्रिक हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि कोई लाइन अपने ऊपर ही परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1, क्लियर। तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगी, यानी यहां पर ये वाला कंडीशन क्वालिफाई नहीं करेगा। ए का रिलेशन ए से नहीं है, ठीक। तो R is not reflexive as a line L1 cannot be perpendicular to itself, that is L1, L1 not belongs to relation R, नहीं बिलोंग करेगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ A लिखा, हम लिख सकते थे L1 not related to L1, क्योंकि रिलेशन हमारा परपेंडिकुलरिटी का है, क्लियर। R is symmetric, हाँ सिमेट्रिक हो जाएगा। क्यों? अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, तो ये इंप्लाई करेगा कि L2 परपेंडिकुलर हो जाएगा L1 पर। R का मतलब यहां परपेंडिकुलर पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि ये रिलेशन है परपेंडिकुलरिटी का। तो इंप्लाई कर रहा है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये फिगर में भी दिया गया है कि L1 परपेंडिकुलर है किस पर? L2 पर। तो L2 भी परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पर? L1 का। यानी कि अगर L1 L2 बिलोंग करेगा R में, तो L2 L1 भी बिलोंग कर जाएगा R में। तो सिमेट्री वाली क्वालिफाई हो जाएगी कंडीशन। अब ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? क्योंकि L1 अगर L2 पे है और L2 L3 पर है, फिगर्स भी देख सकते हैं, L2 L3 पर है, तो जाहिर सी बात है कि L3 तो पैरेलल हो जाएगी किसके? L1 के। तो कभी भी ये ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा रिलेशन हमारा। R इज नॉट ट्रांजिटिव इंडीड, ठीक। इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 is perpendicular to L3 from figure, देखिए, then L1 can never be perpendicular to L3, कभी भी नहीं हो पाएगी L1 परपेंडिकुलर। इनफैक्ट होगा क्या? L1 is parallel to L3, that is L1 L2 belongs R, यानी L1 perpendicular to L2, L2 L3 belongs R, यानी L2 perpendicular to L3,
बट L1 कॉमा L3 नॉट बिलोंगिंग टू R, ये रिलेशन को फॉलो नहीं करेगा बिकॉज वो L1 और L3 परपेंडिकुलर नहीं होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में है शो दैट द रिलेशन R इन द सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स 1 2 3। एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 और एक रिलेशन दिया है। रिलेशन R जो गिवन है उसमें एलिमेंट्स भी दिए हैं आपको 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। रिलेशन डिफाइन नहीं है बल्कि इसमें एलिमेंट्स दे दिए हैं, वो किस तरह से रिलेटेड है ऐसा यहाँ पर एक्सप्लिसिट नहीं बताया गया है, सिंपली एलिमेंट्स का कंटेंट दे दिया गया है कि इस तरीके से एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इज रिफ्लेक्सिव, दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, तो सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए आपको जो डेवलप करना होता है रिलेशन वो ए आर ए करना होता है, यानी ए से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट जो होता है आपका जिसे कहते हैं आप रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ रिफ्लेक्सिव है क्या, देखिए आर इज रिफ्लेक्सिव सिंस 1 1 से रिलेटेड है तभी तो इस रिलेशन में है, 1 1 से है, 2 2 से है और 3 3 से, क्योंकि हमें 3 एलिमेंट से फोकस करना होता है। यहाँ पर ए आर ए का मतलब है कि एलिमेंट से फोकस करिए, सेट के जो सेट में एलिमेंट दिया होगा, जैसे 1 दिया है तो 1 को 1 से रिलेट होना चाहिए, 2 को 2 से रिलेट होना चाहिए और 3 को 3 से रिलेट होना चाहिए। जैसे अभी ऊपर के एग्जांपल में आप ध्यान दें, L1 से रिलेट नहीं हो रहा था, क्यों? L1 लिखा है L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, नहीं हो रहा था। L1 हमने यहाँ लिखा भी था आपका, देखिए इस जगह लिखा भी है कि L1 नहीं रिलेटेड है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा था। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए जितने एलिमेंट सेट में हो, सेट में ध्यान दीजिएगा, ठीक, वो एलिमेंट्स रिलेट होने चाहिए अंडर दैट रिलेशन। तो यहाँ 3 एलिमेंट है 1 2 3, उन तीनों का रिलेशन होना चाहिए, यानी 1 1 से हो, 2 2 से हो और 3 3 से, इसको ध्यान देंगे। तो क्या यहाँ पर ये रिलेशन तीनों मौजूद हैं? हाँ है। 1 1 का है रिलेशन तभी तो 1 1 इसके अंदर है, 2 2 का है तभी 2 2 इसके अंदर एलिमेंट एज एलिमेंट है, और 3 3 का रिलेशन है तभी 3 3 इसके अंदर है। अब 1 2 और 2 3 जो एक्स्ट्रा दो दिए इससे हमें कोई मतलब अभी नहीं है फिलहाल, क्यों? क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं और रिफ्लेक्सिव में हमें एलिमेंट देखने होते हैं जो सेट ए दिया होता है, उसके एलिमेंट्स को रिलेट करना है, यानी 3 का रिलेशन चेक करना है, 1 का, 2 का और 3 का। अब जब सिमेट्री पे बढ़ेंगे हम लोग तब हमें 1 2 का देखना होगा और 2 1 का देखना होगा, 1 3 का देखना होगा, 3 1 का देखना होगा, और फिर 1 3 का और 3 1 का, यानी 6 रिलेशन फिर देखने होंगे हमको इस तरीके से करके। ठीक, कि इंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए यहां लिखा है कि also R is not symmetric। अब सिमेट्रिक क्यों नहीं है? as 1 2, यानी यहां ये बता रहे हैं कि 1 जो है वो रिलेटेड है किससे? 2 से। क्यों? क्योंकि 1 2 बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, आप देख रहे हैं, लेकिन ये इंप्लाई नहीं कर रहा है 2 रिलेटेड R, 2 रिलेटेड 1। क्यों? 2 1 इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है। अगर इस एग्जाम्पल में देखें तो 1 2 तो बिलोंग कर रहा है, 1 और 2 का रिलेशन रहा होगा, लेकिन 2 1 का रिलेशन नहीं रहा होगा तभी तो इस R में नहीं है। बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन सेट, इस रिलेशन सेट में 2 1 नहीं आया क्योंकि उनका आपस में रिलेशन नहीं बन पाया होगा 2 का 1 से, लेकिन 1 का 2 से बन गया होगा। तो इसका मतलब है सिमेट्री नहीं है, यहां पर सबका बनना चाहिए, 1 का 2 से, 2 से 1 का, 1 का 3 से, 3 से 1 का। जब इस तरह से बनेगा तब हम कहेंगे कि हाँ यहां पर सिमेट्री हो रही है। अब ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए? सिमिलरली आर इज नॉट ट्रांजिटिव एज 1 2 बिलोंग्स आर। देखिए 1 2 तो बिलोंग कर रहा है और 2 3 भी बिलोंग कर रहा है आर में, ये दोनों कनेक्शन है, 1 2 है और 2 3 है, यानी 1 2 से रिलेटेड है और 2 3 से रिलेटेड है, लेकिन ये इंप्लाई नहीं कर रहा है कि 1 3 से है, यानी 1 3 से। क्यों? बिकॉज 1 3 जो है वो नहीं बिलोंग कर रहा है आर में, आपके जो सेट दिया हुआ है रिलेशन सेट आर, इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है। तो यहां लिखा है एज 1 2 बिलोंग्स आर एंड 2 3 बिलोंग्स आर, बट 1 3 नॉट बिलोंगिंग टू आर, इसलिए हमारा ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो केवल और केवल ये एग्जाम्पल हमारा जो है वो क्या हो पा रहा है? सिमेट्रिक हो पा रहा है। आई थिंक ये पूरा समझ में, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव हो पा रहा है, तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो आपने एग्जाम्पल नंबर 4 पूरा
समझ लिया। एग्जाम्पल नंबर 5 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बिकॉज एग्जाम्पल नंबर 5 से एक नया कंसेप्ट है वो ड्रॉ किया जाएगा विद द एग्जाम्पल, एंड दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास। यहाँ पर हम आपको जो है कल जब पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो इक्विवेलेंस क्लास आ जाएगा। ये देख रहे हैं यहाँ पर इक्विवेलेंस, अभी इक्विवेलेंस रिलेशन था, अब आएगा इक्विवेलेंस क्लास, नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक होगा। और इसमें अभी जितना आपने पढ़ा है एग्जाम्पल 5 6 छोड़ दिया जाए तो एक्सरसाइज 1.1 आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप रिफ्लेक्सिव भी निकाल सकते हैं, सिमेट्रिक भी चेक कर सकते हैं, और ट्रांजिटिविटी या ट्रांजिटिव भी चेक कर सकते हैं, कौन सा रिलेशन इन तीनों को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक, तो आप इसको देखिए, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं वो आप करके रखिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे इसमें। आई थिंक कि क्वेश्चन की संख्या 16 है, 16 क्वेश्चंस हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप इतने कंसेप्ट से कर ले जाएंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एग्जाम्पल 5 एंड 6 पूरा बताएंगे, और अगर टाइम बचता है तब हम लोग फिर टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही।